एक्सीडेंट 27 ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज अभी तक हमें रीड करने को मिल चुके हैं कि सर हम घर से निकल रहे थे, बाइक स्किड हुई, पाँव में फ्रैक्चर हो गया। और जो सेकंड सबसे ज़्यादा मैसेज रीड करने को मिला है कि सर हम लॉन्ग जंप लगा रहे थे, हाई जंप लगा रहे थे, रनिंग कर रहे थे और इस बीच में हमारा पाँव में मोच आ गई और पाँव के ऊपर जरा भी भार नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा संभल जाइए और इस टाइम की कीमत को पहचान लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो बड़े ध्यान से करिए। रनिंग कर रहे हैं, बड़े ध्यान से करिए। राइडिंग कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करिए। ठीक है, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, पुलिस कांस्टेबल के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। पहली बार 2019 बैच के कांस्टेबल का मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और जिससे आप सभी को मदद भी काफ़ी ज़्यादा होगी। व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, जिस काल में मनुष्य पत्थरों और तांबे के औजारों का प्रयोग करता था उसे कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब भी तांबे की बात होती है, पत्थरों की बात होती है, तो हमारे माइंड में एक ही युग याद आता है, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग या फिर तांबा युग, ये नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। दोस्तों, इस युग में मनुष्य पत्थर के औजारों से तांबे के औजार उपयोग करने लगा था। किसकी बात हो रही है? ताम्र पाषाण युग की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पर नव पाषाण युग की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है। कृषि से लेकर पशुपालन, औजार बनाना, ये सारे काम नव पाषाण में मनुष्य करने लगा था। लोह युग की बात करेंगे, मेटल एज की बात करेंगे, तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेटल, लोहा। जब मनुष्य लोहे का इस्तेमाल करने लगा तो उस लोहे का इस्तेमाल करने लगा था तो उसे कहा गया लोह युग, मेटल एज। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो गई। ताम्र पाषाण युग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल मॉक पेपर अवेलेबल है, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण देवत्व कौन सी थी? अब देखिए, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके माइंड, आपके एग्जाम में पुट अप करता है। ऋग्वेद की बहुत बार आपने डिस्कशंस की होगी, पढ़ा होगा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है, ऋग्वेद से। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चंस क्या घुमा दिया एग्जामिनर ने कि महत्वपूर्ण देवत्व कौन सी थी, तो आपको याद रखना है वरुण इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का था। अब देखिए, कंसेप्ट देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहा है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं, आपके हिमाचल के एग्जाम में बन चुके हैं, तो लेवल देख लीजिए एक बार। मौर्य काल की बात करते हैं या फिर मौर्य राजवंश की बात करते हैं, तो देखिए हर्णिक राजवंश हुआ, शिशुनाग हुआ, नंद राजवंश हुआ, मौर्य राजवंश हुआ। अब मौर्य राजवंश में जब भी बात होती है तो चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अशोक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करता है। ठीक है, अशोक। क्लियर? तो देखिए, देव नाम प्रिय, अशोक को किस नाम से जाना जाता था? देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब होता था भगवान का प्रिय। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कलिंग का युद्ध, तो देखिए कलिंग का युद्ध भी अशोक के टाइम का है। ठीक है, और अशोक के जो शिलालेख है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं अशोक के शिलालेख से, ये मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में बता दूंगा ट्रिक्स के साथ, आपको सारे ही शिलालेख याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? करशापान। करशापान जो थी वो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सिक्का था मौर्य काल में। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, दुर्गानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, यहां पर एक नाम याद आता है, अहमद शाह अब्दाली। कंसेप्ट देखिए, टॉपिक्स देखिए, सब टॉपिक्स देखिए। नहीं पता लग रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है, व्हाट्सएप आप कर लेना। जीके के बहुत ही प्यारे कंसाइज नोट्स भी आपको मिलते हैं, क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इतना प्रिपेयर हो जाते हो कि क्वेश्चंस नहीं छूटेगा फिर। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का अब्दाली और अफगानिस्तान का हीरो किसे कहा गया? अहमद शाह अब्दाली को। पानीपत की तीसरी लड़ाई का हीरो, यानी कि कमांड किसके हाथ में थी? इसी के हाथ में थी। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अगर मैं कहूं तो, अगर मैं आपसे पूछूं तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, और मराठा
का जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, उसे कहते हैं, ठीक है, मराठा सेनापति सदाशिव राव, ठीक है। अगर पानीपत की फर्स्ट लड़ाई के बारे में पूछें तो अकबर और हेमू यानी कि विक्रमादित्य, ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। तो दुर्गानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह अब्दाली, आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, कौन सा मुगल शासक पढ़ने लिखने की कला से अनभिज्ञ था, यानी कि अनपढ़ था, ठीक है, अज्ञानी था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था? तो वो था दोस्तों आपका अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? और देखिए दोस्तों, फ्री टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। अगर कोई पेड कोर्सेज का स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा है तो व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी ही अलग से टेस्ट दिए जाते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल गजट। 6 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल था उसके प्रमुख कार्य क्या थे, यानी कि उसके शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे? ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, याद रख सकते हैं। उच्च, सती, शिशु, उच्च, सती, शिशु और शिक्षा, ठीक है, शिक्षा। उच्च से आपका हो गया, यहाँ पर जितने भी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हुई, अफसरों की नियुक्ति हुई, वो इसी के शासनकाल में हुई। सती प्रथा इसके शासनकाल में समाप्त हुई। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा। शिक्षा का जो माध्यम था इंग्लिश बनाया गया, ठीक है, तो ये इसके शासनकाल में हुए। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो सती प्रथा का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये प्रमुख कार्य हुए थे, जिसमें से सती प्रथा समाप्त भी इसी के काल में हुई थी, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, भारत के संविधान का सबसे पहले जो विचार था वो किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। एम एन रॉय, एम एन रॉय यानी कि मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, इनके द्वारा ये संविधान का जो विचार था वो सबसे पहले दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आप बहुत बार एक शब्द सुनते होंगे कि केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई गई, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग में कौन कौन से होते हैं? जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जितने भी राज्य मंत्री होते हैं, जितने भी उप मंत्री होते हैं, इस मीटिंग में शामिल होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछूं कि शेड्यूल कितनी है, अनुसूचियां कितनी है, 12 आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। ब्राजील में घास के मैदानों को किसके रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। लानोस, लानोस जो है वो अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भागों में पाया जाता है, ठीक है, जो वहां पे घास के मैदान है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर लानोस नहीं होगा दोस्तों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैंपोस। अब देखिए, कैंपोस, जब भी कैंपोस की बात होगी, ठीक है, जब भी कैंपोस की बात होगी तो ये जो घास के मैदान है वो ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है। और अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में कौन से पाए जाते हैं? लानोस पाया जाता है। पंपास कहाँ पे पाया जाता है? आपके अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये घास के जो नाम है क्या वो अलग अलग हैं, ये एक ही चीज़ है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। देखिए, ब्राजील में घास के मैदानों को
किसके रूप में जाना जाता है? लानोज। ठीक है, वर्ड आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है ब्राजील के घास के मैदान। हो सकता है कि आपके एग्जाम में अमेरिका का पूछ ले, अर्जेंटीना का पूछ लें, एशिया का पूछ लें, ऑस्ट्रेलिया का पूछ लें। तो देखिए नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाएगा? पंपास कहा जाएगा। अमेरिका में क्या कहा जाएगा? परेरी कहा जाएगा। ठीक है, अफ्रीका में इसे क्या कहा जाएगा? बेल्ट कहा जाएगा। एशिया में इसे क्या कहा जाएगा? स्टेपी कहा जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहा जाएगा? डाउन कहा जाएगा। ठीक है, नाम अलग अलग है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। कौन सी नदी पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? बहुत ही सिंपल सा है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी इनमें से कोई भी नहीं बहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति से होती है। अब जितने भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं दोस्तों, विक्षोभ होता है ये, ठीक है, ये जितने भी ओरिजिनेट होते हैं, जितने भी इनकी उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से ही होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूमध्य सागर इज द राइट आंसर। 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं, सॉरी आप सोच भी सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। नगर निगम की कुल संख्या 5। चलिए बताइए कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भादलाधार या फिर बंदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिलासपुर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्यास। ब्यास जो है वो बिनवा, यानी कि बिनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ब्यास की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्षों की संख्या होती है? यानी कि चैम्बर्स की बात हुई है, ह्यूमन हार्ट्स की बात हुई है। द राइट आंसर इज 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम को यहां पर उपयोग किया जाता है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, एथलीट फुट एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? बहुत भारी क्वेश्चंस देखने को मिलता है दोस्तों। ये होती है आपकी, जल्दी से सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकी फंगस। ठीक है, फंगस के कारण जो पाँव की उंगली में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, फंगस टाइप एथलीट में काफी ज्यादा देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, फंगस इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेत्रदान में दाता की, जो नेत्रदान करता है, आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पूरी की पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। क्या चीज निकाली जाती है? सिर्फ डी, कॉर्निया निकाला जाता है, पूरी की पूरी आंख नहीं निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक यहां पर पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रुक्टोज। अगर आप साथ में लगा रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लेना, अगर फास्ट लग रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन, कहां पे होता है? वैक्यूम में होता है, शून्य स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट इज, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। अगर मैं यहां पर बात करूं, एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर अपनी अराउंड में घूमता है, किसके कारण घूमता है? तो दोस्तों वो घूमता है सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ही एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा के कारण घूमता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड डैश आईएनएस विक्रमादित्य टू द नेशंस। प्रधानमंत्री ने
INS विक्रमादित्य राष्ट्र को समर्पित किया। तो उसका मतलब क्या यहाँ पर भरा जाएगा, जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड द INS विक्रमादित्य टू द नेशंस। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, इसलिए दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। शी डिड नॉट सिंग सो डैश एज हर फ्रेंड 26। द राइट आंसर इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने दोस्त के जितना अच्छा नहीं गाती, यानी कि शी डिड नॉट सिंग सो वेल एज हर फ्रेंड। ठीक है, वेल इसमें यूज होगा। नेक्स्ट, रन फास्ट डैश गेट योर टिकट। क्या बात हुई कि तेजी से चलो अपना टिकट प्राप्त करो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बट। ठीक है, रन फास्ट बट गेट योर टिकट। ठीक है, क्लियर हो रही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 28 का। डैश इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। यानी कि जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो बारिश बंद हो गई। ठीक है, जब हमने अपनी यात्रा शुरू की, ट्रैवल स्टार्ट किया तो बारिश बंद हो गई। हार्डली हैड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि शायद जब हमने अपनी, फिर यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, तो हार्डली हैड। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, डोंट एग्री डैश योर प्रपोजल। यानी कि आपके प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2, डोंट एग्री टू योर प्रपोजल। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, शी दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। दोस्तों चेंज द वॉइस की जब भी बात आती है, एक्टिव पैसिव वॉइस की जब भी बात आती है, इसके लिए हमारे पास लेक्चर्स है 20 मिनट का। ठीक है, अगर आप वो रीड कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कुछ भी नहीं छूटेगा। और क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो, सेल्फ टेस्ट लगाते हो, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। व्हाट्सएप आप कर लीजिए और ऐसी प्रैक्टिस के साथ एग्जाम हॉल में जाइए कि इस बार नेम प्लेट की वर्दी 2000 पक्की, 2022 में पक्की। ठीक है, ये मिशन है 2022 का, ये क्लियर करना है आप सभी को। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स। ठीक है, यहां पर क्या बात हुई थी, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो हसीन लम्हे मुझे कभी भुलाए जा सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, बना करके वॉइस में चेंज किया तो क्या मैं उन लम्हों को कभी भूल सकता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स। चल नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, बाय whom इज द चाइल्ड बीइंग फेड। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को किसके द्वारा खिलाया जा रहा है। ठीक है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हु इज फीडिंग द चाइल्ड। क्लियर हो रही है बातें, ये क्लियर है। हम, इसका मतलब ये होता कि बच्चे को कौन खिला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वॉइस ये है नेक्स्ट भी, वी विल नॉट अलो देम टू रन अवे। यानी कि बच्चे को किसके सॉरी इसका मतलब ये हुआ कि वी विल नॉट अलो देम टू रन अवे, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। क्लियर है, उन्हें हमारे द्वारा भागने नहीं दिया जाएगा। इसका ये हो गया। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है, व्हाट्सएप आप कर लेना, 20 मिनट का एक लेक्चर्स है, अच्छे से देख लेना और ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। द राइट आंसर इज, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बढ़ेंगे, एंटोनिमस। देखिए एंटोनिमस 34 का, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? काफ़ी वर्ड आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा जब आप पुलिस भर्ती में जाओगे, यानी कि वर्दी में जाओगे। उपद्रवी, ठीक है, उपद्रवी, हुड़दंगी, जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंट। तो इसका एंटोनिमस क्या होगा? स्टडी। स्टडी क्या होता है? स्थिर, नियमित, ठीक है, नियमित, स्थिर, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 35 का। 35 का क्या है यहाँ पर? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस क्या होता है दोस्तों? मौजी आदमी, मनमौजी आदमी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? स्टिडफास्ट। स्टिडफास्ट मतलब दृढ़, ठीक है। तो इसका एंटोनिमस क्या होगा? दृढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर अनसलिड। अनसलिड का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध, साफ। तो इसका एंटोनिमस क्या हुआ? गंदा, यानी कि फॉल। और इसको फॉल को हम बेईमानी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी वर्ड काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 37 का। एरर डिटेक्शन आपको बताना है यहाँ पर। 37 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से देखिए। द राइट आंसर यहाँ पर नो एरर। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप आप करिए, टेस्ट लगाइए। जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे, टेस्ट से आप खुलोगे, आपका माइंड शार्प होगा। 60 मिनट 80 क्वेश्चंस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, 37 का नो एरर रहेगा, ठीक है। 38 का एरर डिटेक्शंस देखना है, जल्दी से देखिए। अगर आपको ये रूल्स पता है, ये 6 से स्टार्ट हो जाते हैं, 7 से स्टार्टअप हो जाते हैं एरर डिटेक्शंस वगैरह, ठीक है। 10th तक चलते हैं ये, 8th 9th 10th तक ये एरर डिटेक्शंस रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नन ऑफ टू गर्ल्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सिनोनिमस है, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पीड। एम्पीड क्या होता है? एम्पीड यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी काम में बाधा डालना, रोकना, ठीक है। और ये वर्ड भी आपको पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा कि किसने बाधा डाल दी, रोक दिया काम, इम्पीड, ठीक है। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा? सेम वर्ड, यानी कि हाइंडर, हिंडर भी इसको कह सकते हैं। हिंडर यानी कि रोकना, ठीक है, अड़चन डालना, ठीक है। तो ये हिंडर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सिनोनिमस, सेम वर्ड, हेरेटिकल। हेरेटिकल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हेरेटिकल होता है विधर्म, विधर्मिक, या फिर धर्म का जो विरोधी होता है उसे हम कहते हैं हेरेटिकल, ठीक है। तो इसका सिनोनिमस क्या होगा? इम्पियस। इम्पियस क्या होता है? बेईमान, अधार्मिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिंदी सेक्शन यहाँ पे स्टार्टअप होगा। शुद्ध शब्द आपने देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्यिक, ठीक है, देख लेना। 41 का ए। 42 का जल्दी से सोचना है। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ने प्लस अन। 43 का देखेंगे, 43 का राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कान। देशज शब्द है 44 का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौशिक। 45 का देखिए, ऊंट का स्त्रीलिंग क्या होगा? 45 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊंटनी, ठीक है। 46 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 47 का। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केशव। दोस्तों हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट से कवर हो जाएगी। हम आपको ऐसे नोट्स और क्वेश्चंस दे देंगे, अगर वो कर लिए तो हिंदी, इंग्लिश, बाकी सब कुछ आपका हो जाएगा। 49 का द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क।
50 का जल्दी से देखना है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 51 का। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धुरंधर। क्लियर। 52 का सृष्टि का सही विलोम देखना है। 52 का 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलय। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, ये देखना है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिदिन। ठीक है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी समास के लिए, कंसेप्ट के साथ और ट्रिक्स के साथ समझा था, उसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, देख लेना एक बार। पाप पुण्य में कौन सा समास है, वेरी इंपॉर्टेंट। 54 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 55 का जल्दी से देखिए। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना था इसमें हमने। ठीक है, सी। 56 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका एक पुत्र है। ठीक है, 57 का देखिए। मैथ सेक्शंस, मैथ के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सोम मंगल को होती है, बुध को छुट्टी होती है और वीर शुक्र को क्लास होती है सुबह 8 बजे, मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, तो डेली लगाइए। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जुड़िए सुबह 8 बजे। 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉपी पेंसिल साथ में ले लीजिए, सॉल्व करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। 58 का देखना है। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व करने आपने। ठीक है, और लाइव क्लासेस मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए सुबह चल रही है 8 बजे, जरूर अटेंड करिए। यूट्यूब पे ही देखने को मिल रही है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 60 का ए, बिल्कुल सही आंसर। 61 का देखना है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 62 का राइट आंसर क्या होगा, 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। 63 का देखना है अभी। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, व्हाट्सएप आप कर लीजिए, फिर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। हर एक मॉक टेस्ट की पीडीएफ आप ले सकते हैं। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 67 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट। 71 का राइट आंसर क्या होगा, 71 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 72 का राइट आंसर क्या होगा, 72 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 78 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करना है पीडीएफ लेने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, हर एक कंसाइज के लिए, एक्स्ट्रा एडिशंस के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।